नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जेवर विधानसभा के सक्रिय व कर्मठ विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह फोर्थ आइकॉनिक जीके प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से रूबरू होने व सम्मानित करने के लिए पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर पहुंचे, जहां विधायक जी का गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। विधायक जी ने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी और विधायक जी ने साथ के साथ अधिकारियों के संज्ञान में डाला। जहांगीरपुर निवासी कुंवर सेन शर्मा जी ने विधायक जी के सामने दो समस्याएं रखी, जिनमें रोडवेज बस के बस स्टैंड व शमशान घाट तक लाइट पोल की मांग रखी। पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में फोर्थ आइकॉनिक जीके प्रतियोगिता में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आइकॉनिक के संस्थापक नरेंद्र कुमार ने उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के माध्यम से पुरस्कार दिलाकर सम्मानित कराया। इस कार्यक्रम में मुख्यतः दो विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से 68 छात्र, जिनमें अभय प्रताप सिंह पुत्र कपिल कुमार कक्षा 7 के छात्र ने 31,000 रुपया नगद, एक गोल्ड मेडल, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट व कक्षा 6 से डेविड कुमार पुत्र कपिल कुमार ने 1100 नगद, गोल्ड मेडल, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट जीतकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। वह द्वितीय विद्यालय एएसपी, जिसके प्रबंधक महोदय राजेश अवस्थी जी के विद्यालय से 8 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें जतिन तोमर पुत्र अनिल तोमर ने विद्यालय गौतम बुद्ध नगर व जिला बुलंदशहर में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया। जतिन तोमर को 1100 रुपया नगद, एक गोल्ड मेडल, एक ट्रॉफी व एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। देखें एएमबी लाइव की 0 ग्राम रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। जैसा कि आज यहाँ विद्यालय में आइकॉनिक जीके प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए थे और वे होनहार छात्र भी यहीं पर मौजूद हैं, जिन्होंने 31,000 और 1100 रुपए का पुरस्कार जीता। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो बच्चे हैं, 31,000 इन बेटों ने जीता है और 1100 इस बेटे ने जीता है। 31,000, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और एक गोल्ड मेडल। सभी छात्रों ने बड़ी अच्छी तैयारियां की, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी तैयारियां की, जिन्होंने अपने कस्बे का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। लेकिन लगातार निरंतर प्रयास रहता है। आइकॉनिक जीके प्रतियोगिता जो कराती है संस्था, उसका भी बराबर प्रयास रहता है कि बच्चों की नॉलेज निरंतर बढ़ती रहे। बराबर विद्यालयों में प्रतियोगिता कराते हैं और जगह जगह जैसा कि बच्चों ने जिनके जैसे स्थान पड़े उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए। लेकिन आज सबसे बड़ी श्रृंखला जो हमें देखने के लिए मिली है वो मिली है पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में। जैसा कि 68 यानी कि 68 छात्रों को आज यहाँ सम्मानित किया गया और इस समारोह पर, सम्मान समारोह पर यहाँ पर जेवर क्षेत्र के विधायक महोदय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी पहुंचे। यहाँ प्रोग्राम में पहुंचने के साथ साथ उन्होंने जनता की कुछ सुनवाई भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना विधायक जी ने। बहुत अच्छा लगा और जनता तो उनकी मुरीद है, क्योंकि विधायक जी के कार्य भी बहुत अच्छे रहते हैं। और एक बेटा है हमारे साथ यहाँ पर है, जैसा कि एएसपी विद्यालय के हैं, जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? जतिन तोमर। जतिन तोमर जी आपके पिताजी हैं? आपके बेटे हैं? हाँ जी। जी बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर दो बच्चे आज जो यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों ही भाई हैं, जिन्होंने 31,000 और 1100 का इनाम जीता है। और यहाँ पर है उनकी, आप दादी जी हैं बच्चों की, कैसे पीछे जा रही है, थोड़ा आगे आए। यहाँ पर दोनों बच्चों की दादी जी हैं, उनके साथ है उनके पिताजी भी आए। तो सबसे पहले हम बेटे से जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? अभय प्रताप सिंह। बेटा अपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार की थी? सर मैंने
मेरी स्कूल में तैयारी जो कराई थी सर वो नरेंद्र सर ने कराई जी। थी। और सर जो मेरे घर पे तैयारी कराई थी वो मेरे माता पिता अम्मा। और सर मैं ट्यूशन में धर्मेंद्र सर जो नलिन अकेडमी वहाँ पढ़ाते सर उन्होंने तैयारी कराई थी। सर सहयोग सब अध्यापकों और माता पिता सबका रहा था। सर नरेंद्र सर का भी ज्यादा से ज्यादा रहा था। यानी गुरुजनों को आप श्रेय दे रहे हैं इस चीज के लिए। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी बात है कि अपने गुरुजनों के लिए इस चीज का श्रेय दिया जा रहा है। दूसरे बेटे हैं, तुम्हारा नाम क्या बेटा? डेविड। डेविड जी, यस आपने 1100 जीते हैं, ऐसे कैसे पीछे रह गए? भाई ने 31,000 और आपने 1100। जी अगली बार मेहनत करेंगे, इस बार कोई बात नहीं। तैयारी कम की थी क्या, नो सर। या खेले ज्यादा थे? नो सर। पूरी तैयारी की थी? यस सर। कैसे पीछे रह गए? सर बस थोड़ा सा निबंध में वो हुआ था। निबंध गड़बड़ हो गया था? यस सर। और ना आप भी बाजी मार जाते? यस सर। बहुत अच्छे बच्चे, कितने अच्छे हैं कि बराबर जवाब इस चीज का दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी कहीं भी किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं है। और क्या नरेंद्र सर ने आपकी तैयारी नहीं कराई? यस सर, उन्होंने भी साथ दिया था। वो हमारी हर बात में साथ देते हैं। हर बात में साथ देते हैं? यस सर। तो भाई ने 31,000, आपने 1100। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं है। भाई तो ये मेरा, अगली बार हम भी मेहनत करेंगे। लेकिन बात है, दोनों स्थान दोनों भाइयों ने लिया है। यस सर। बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है आपके जो नाती हैं? नातियां जी की मेरी कराई है दोनों। जब वे पढ़ते थे रात को तो मैं इनके साथ। हाँ, इनके साथ आप जगती थी जब पढ़ते थे? 11 बजे तक रात को जगती में। दादी जी को भी श्रेय जाता है इस बात का, क्योंकि दादी जी की मेहनत रही है। किताब पढ़ा हुए तो मैं 11 बजे तक जगाई इनके साथ। इसी बात का परिणाम है। हाँ। गुरुजनों का और अपने माता पिता का, दादी जी का। देखो जी मैं तो इनके पीछे हूँ। कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। इनके पापा इनके साथ मेहनत करते नहीं करते? अरे पापा न पढ़ावे तो कौन? पापा मजदूरी, अब गाड़ी से लेने गए, गाड़ी चला दो उसके पापा। ड्राइविंग करते हैं। हाँ। इन दोनों बच्चों के पिताजी जो है ड्राइविंग करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है और हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे जिन्होंने तैयारी कराई इन बच्चों की, और इस बेटे से भी जानना चाहेंगे एएसपी विद्यालय से। बेटा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे अध्यापकों ने मेरा बहुत साथ दिया है, माता पिता ने मेरा साथ दिया है। मैंने घर पे यहाँ तैयारी करी थी और इसमें राजेश सर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया था। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे नंबर लाना। बहुत अच्छे जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। आपने बेटे के साथ तैयारी की नहीं की, अच्छी कराई नहीं कराई साथ? नहीं, वो अपने आप तैयारी कर लेता है। कर लेते हैं। हमारी जरूरत नहीं है। आप क्या कार्य करते हैं? मैं मोबाइल की दुकान करता हूँ। मोबाइल की दुकान करते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा यहाँ पर आज रिजल्ट निकल के आया पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में। और हमारे साथ हैं वो महान अध्यापक महोदय जी जिन्होंने इन छात्रों की तैयारियां कराई, छात्र छात्राओं की। जानना चाहेंगे सर से, जैसा कि हमारे साथ हैं नरेंद्र सर। सर आप इधर क्यों? आप तो 31,000 के चेक के बराबर में आइए सर, क्योंकि आपकी मेहनत है, बच्चों के साथ आपने लगातार मेहनत कराई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज इन बच्चों ने ऐसा गौरवान्वित महसूस कराया कि मैं खुशी का मेरी कोई ठिकाना नहीं है। तो जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और स्कूल के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा सर। और ये ऐसे चमकते सितारे हैं सर, ये ऐसे चमकते सितारे हैं सर, और भी बहुत से ऐसे चमकते सितारे हैं। अगर उनके साथ मेहनत की जाए तो और भी आगे बढ़ सकते हैं सर। जी जी। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहें? मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसी कामना करता हूँ कि निरंतर प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, बस कभी भी गिव अप ना करें। कभी जब देखो बिना मेहनत के कभी सफलता नहीं मिलेगी बेटा। सफलता तभी मिलेगी जब तुम मेहनत करो, और इसमें असफल भी होगा और वो असफलता तुमको जरूर सिखाएगी। और वो ऐसा सबक सिखाएगी जो कहते ना कि कभी भी बादाम खाने से अकल नहीं आती जितना ठोकर खाने से आती है। तो इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा बेटा कि निरंतर प्रयास करते रहो, पढ़ते रहो, और कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि कभी बादाम खाने से अकल नहीं आएगी जितनी ठोकर खाने से अकल आती है। यहाँ वो बच्चा भी है जिसने पिछले वर्ष 21,000 रुपए का पुरस्कार जीता था थर्ड आइकॉनिक जीके प्रतियोगिता में, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन अब की बार इस बेटे का नंबर नहीं पढ़ पाया। बेटे मेहनत में क्या कुछ कमी रहेगी? नाम क्या आपका? सर
मैंट जी आपने तैयारी नहीं की, पिछली बार 21,000 का इनाम जीता था आपने। सर तैयारी तो पूरी की थी सर, कुछ मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई यस सर। तो कभी भी ध्यान रखें, पहली जीत कभी आखिरी जीत नहीं होती और पहली हार कभी आखिरी हार भी नहीं होती, क्योंकि हार जीत का सिलसिला जीवन में चलता रहता है और तभी जीवन आगे बढ़ता है। बशर्ते हमारी तैयारियां बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती रहनी चाहिए और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आपकी बात? सर यही है, अगली बार मेहनत होगी। और सर हमारे जो ट्यूशन वाले चाचा जी श्री धर्मेंद्र सिंह जी जो नलीन अकेडमी पढ़ाते हैं एवं हमारे सभी गुरुजन, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। हमने भी कोशिश करी लेकिन कुछ गलती होने के कारण हमारा नंबर नहीं आ पाया। नरेंद्र सर जी ने क्या आपको ट्रेनिंग नहीं दी? यस सर दी थी। पूरी मेहनत की? यस सर पूरी मेहनत। सर हमारे माँ बाप ने भी हमारा साथ दिया था खूब। लेकिन मेहनत तो यानी कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक हो गई। यस सर। कोई नहीं बेटे, तैयारियां करें। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। सर आज का जो प्रोग्राम रखा गया विद्यालय में, जैसे कि जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह जी भी पहुंचे, तो आज का क्या कुछ प्रोग्राम था? आज का जो कार्यक्रम वो विद्यालय की ओर से आयोजित नहीं था, विद्यालय का सहयोग था उस कार्यक्रम में। ये जो कार्यक्रम था 4th GK आइकॉनिक कंपटीशन के जो संयोजक हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जो 4th GK आइकॉनिक कंपटीशन में सहभागिता की थी, उसमें प्रथम स्थान से लेके द्वितीय, तृतीय और कई सारे पुरस्कार, लगभग 70-75 बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनको आज यहाँ पुरस्कार वितरण किया गया था। तो ये GK आइकॉनिक का जो अपना एक बैनर है, उसके तले आज हमारे विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर कुछ विद्यालय के बच्चों ने 31,1100 रुपए पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो कौन छात्र हैं? वो हमारे यहाँ के गार्जियन कपिल जी, उनका पुत्र कक्षा 7 में अध्ययन करता हमारे यहाँ, आदित्य, जिसने अपने जूनियर वर्ग की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें खुर्जा से लेके जेवर तक के बीच के सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स, CBSE स्कूल्स के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में सहभागिता की थी। उन सभी को पछाड़ते हुए हमारे विद्यालय के छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको 31,000 रुपए दिए। एक दूसरे छात्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसको 1,100 रुपए की नगद राशि और उनको ट्रॉफी, गोल्ड मेडल्स और प्रमाण पत्र संस्था के द्वारा उनको प्राप्त कराए गए। दोनों ही छात्र आपके विद्यालय के और एक ही पिता के बच्चे हैं? जी, ये सौभाग्य की बात है उस पिता के लिए। कपिल जी हैं उनका नाम, जिनके दोनों पुत्रों ने, एक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे माता पिता के लिए मैं भी अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत सम्मान प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी उनके बच्चे और ज्यादा उन्नति, प्रगति, तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ हैं आइकॉनिक GK के संस्थापक महोदय, तो जानना चाहेंगे सर से कि जो आगामी अपनी प्रतियोगिता है किस प्रकार होगी और कब से होगी? सर AMB न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं AMB न्यूज के प्रबंधक महोदय और AMB न्यूज की टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे कि आपने पूछा कि आगामी परीक्षा कब, कैसे है, उसका रूपरेखा क्या है। जैसे कि अभी हमने 4th आइकॉनिक GK कंपटीशन का समाप्ति की है, जिसमें बच्चों को उनके पढ़ाई के स्तर से उनको पुरस्कार वितरण किया गया है, जिसमें अभी आज अर्ली इंटर कॉलेज में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार बच्चों को प्रदान किया। कुछ टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद ही हमारे 5th आइकॉनिक GK कंपटीशन आने वाला है, जिसमें बच्चों के मेहनत के हिसाब से पुरस्कार वितरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपके 4th आइकॉनिक जितनी रहेगी, उसमें बच्चों को बुक प्रोवाइड कराई जाएगी और कंप्लीट पेपर हमारा उसी बुक में से आएगा। तो अब बच्चों के ऊपर है, वो जितना पढ़ेंगे उतना प्राइज जीतेंगे। सर इसमें बच्चों के लिए एक फीस क्या निर्धारित की गई है? सर इसमें बच्चों के जो फीस रखी गई है वो 200 रुपये पर रजिस्ट्रेशन रखी गई है, जिसमें हम बच्चों को एक पुस्तिका बुक भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारा कंप्लीट पेपर उसी बुक में से आता है। तो सर जैसा कि आज पब्लिक इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, एक स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ी रही, 68 छात्रों ने पुरस्कार पाए आपके GK के माध्यम से,
तो टोटल पब्लिक इंटर कॉलेज के कितने छात्र छात्रों ने आपकी जीके प्रतियोगिता में भाग लिया? पब्लिक इंटर कॉलेज के 200 लगभग 200 छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और 70 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और एक मैंक क्या नाम है उसका, अभय प्रताप सिंह, उसने 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। इसके साथ साथ रैंक 4 और फिफ्थ रैंक पर रहे बच्चे को भी 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। और काफी बच्चों को गोल्ड मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कार से नवाजित किया गया है। बताया जा रहा है कि अब की बार पुरस्कार आप और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं और अधिक करने जा रहे हैं। हाँ जी, 5th आइकॉनिक जीके कंपटीशन में लगभग हम 5 लाख तक के पुरस्कार बच्चों को वितरित करेंगे। जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा वो बच्चा उतना उसी अपनी मेहनत के हिसाब से पुरस्कार प्राप्त करेगा। इसमें हमारे 51,000 रुपए प्रथम नगद पुरस्कार, 21,000 रुपए द्वितीय नगद पुरस्कार और 11,000 रुपए तृतीय नगद पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार हमारे प्राइमरी, जूनियर और सीनियर तीनों ग्रुप में अलग अलग डिवाइडेड है। और बाकी के जो भी बच्चे 60% से ऊपर नंबर लेके आते हैं उनको हम अलग तरीके से पुरस्कार, जैसे ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हम उनको प्रदान करते हैं ताकि बच्चे अपनी मेहनत से ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और उनका मनोबल बढ़े। जैसा कि आपने 4th जीके आपने कराई, तो उसमें कितने विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया? 4th आइकॉनिक जीके कंपटीशन में आपके बुलंदशहर जिले और गौतम बुद्ध जिले के लगभग 35 विद्यालयों के 2,500 बच्चों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था। 2,500 छात्र छात्राओं से निकलकर टोटल कितने ऐसे छात्र छात्र हैं जिन्होंने आपके माध्यम से सम्मानित पाया? 2,500 में से कम 1,000 से अधिक विद्यार्थियों को हमने गोल्ड मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया है, जिसमें जो बड़े बड़े नगद पुरस्कार है वो भी बच्चों को हमने प्रदान किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ABM न्यूज के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को ये संदेश दूंगा कि वो आने वाली आगामी परीक्षाओं में इसी तरह भाग लेते रहें और मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अब 5th जीके कंपटीशन होने जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करें। जैसा कि आज पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में भी अभय प्रताप सिंह जी को 31,000 रुपया और उन्हीं के छोटे भाई को 1,100 रुपए देकर आज विद्यालय में सम्मानित किया। और आज इस प्रोग्राम पर पहुंचे यहाँ पर जेवर से विधायक महोदय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी भी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बच्चों में काफी ऊर्जा हमें देखने के लिए मिली। तो दोस्तों, देखते रहें, बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। की अध्यक्षता कर रहे परम पूजनीय जैन साहब, इस नगर के चेयरमैन गजेंद्र जी, यहाँ के प्रधानाचार्य कुलभूषण जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे स्नेह करने वाले लोगों का विधायक हूं और आप लोगों ने मुझे दूसरी बार विधायक चुनकर इस क्षेत्र की खिदमत का मौका दिया। मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। और जहांगीरपुर क्षेत्र, जिसका मुझे बहुत प्यार मिला है, उनका स्नेह मेरे ऊपर ऋण है एक कर्ज के रूप में, और मेरा प्रयास होगा कि उनका जो स्नेह रूपी कर्ज है वो मैं इस क्षेत्र की तरक्की के रूप में उन्हें लौटाऊं। मुझे अच्छा लगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के सामने बोलते हुए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे उपनिषदों में एक कथा का वर्णन है। वह कथा है नचिकेता की। बहुत से बच्चों ने उनका नाम सुना होगा। वो एक ऋषि की संतान थे। उनके पिता
ने एक यज्ञ के माध्यम से बूढ़ी गायों को दान किया। यह बात नचिकेता को अच्छी नहीं लगी कि आखिर बूढ़ी गाय का दान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने अपने पिता से सवाल जवाब किया। पिता को क्रोध आया तो पिता ने उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। तो मैं आपको यह कथा इसलिए सुना रहा हूं कि उनकी जो ललक थी ज्ञान प्राप्ति की और गलत चीज के लिए सवाल करने की जो उनकी क्षमता थी, उसी वजह से आज हम उस कहानी को याद कर रहे हैं। बाद में उन्होंने जिद करी और वो यमराज के पास तक पहुंच गए विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए। यमराज से भी उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहा। बहुत टालने के बाद जब बच्चे की जिद हुई तो यमराज को उन्हें जीवन मृत्यु के झंझट से कैसे मुक्ति पाए इसके रहस्य को बताना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसी तरीके से जिज्ञासु हों, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यह क्षेत्र इस दुनिया का एक बेहतरीन विकासशील क्षेत्र बन गया है। और आज आपकी यह जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रगतिशील विधानसभा है। 2017 से पहले इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के पटल पर इस क्षेत्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और एक हवाई अड्डा ही इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काफी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ इतने रोजगारों का सृजन होगा जिससे हर घर में बच्चों के पास रोजगार होगा और सर्वत्र खुशहाली होगी। हर व्यक्ति सोचता है कि जब वो कुछ बनेगा तो अपनी उस मातृभूमि के लिए जहां उसने जन्म लिया है जरूर कुछ ना कुछ करेगा। यही मकसद था मेरे विधायक बनने का कि मेरा क्षेत्र जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे था और जेवर अंधकार में विलीन था 2017 से पहले, विधायक बनने के बाद हमने जो झेला था 2017 से पहले इस क्षेत्र की गुमनामी को, हमने जो कष्ट झेले थे जिला मुख्यालय तक पहुंचने में, हमने यह भी देखा था कि मेरे क्षेत्र के नौजवान दिल्ली और हरियाणा नौकरी करने जाते हैं। खेती के अलावा कोई रोजगार का साधन इस क्षेत्र में नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हम इस क्षेत्र को उस मुकाम पर ला पाए कि आने वाले समय में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और उनकी कानून व्यवस्था का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में होती है। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की वजह से जेवर क्षेत्र को एक पहचान मिली है और आज इस क्षेत्र की वजह से उत्तर प्रदेश को पहचान मिलने जा रही है। जब भी कभी विकास की चर्चा होगी तो जेवर के मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां किसानों ने आगे आकर इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी जमीनों को दिया और विकास की गति को आगे बढ़ाया। तो मैं अपने बच्चों से अपेक्षा करता हूं कि आने वाला भविष्य इस देश का आप हो। आपको जिज्ञासु बनना चाहिए नचिकेता की तरह, और इस बढ़ते हुए तरक्की करते हुए क्षेत्र में आपको ऐसी विधाओं में पारंगत होना चाहिए जिससे आपको यही रोजगार मिल जाए। मैं आपको ढेरों आशीष देते हुए विद्यालय के प्रबंध तंत्र का शुक्रगुजार हूं और इस क्षेत्र का विशेष तौर से शुक्रगुजार हूं जो आज मैं एक विधायक के तौर पर
आपके मध्य में आपको भाषण दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज के प्रोग्राम पर क्या कुछ कहना है? ये मेरा तो प्यारे वो मेधावी छात्र जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, मंच पर आगे आ जाए, क्षेत्र के अन्य नौजवानों को प्रेरणा मिले। के रहने वाले अभय प्रताप बच्चों को मेडल से नवाजा गया। निश्चित तौर से यह बदलते भारत की वह तस्वीर है जिसे आने वाले समय में इस देश का नौजवान तय करेगा। इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों को उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। मैंने भी बच्चों से इसी विषय पर बात की कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि उनका क्षेत्र अब उस बदलाव के दौर में जहां से उसे आगे भी जाना है और देश में एक मुकाम हासिल करना है, तो यहाँ एक नए रोजगार के अवसर होंगे। किसी भी घर में कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि बेरोजगार रह जाएगा आने वाले समय में। आप देख ही रहे, लोगों का जीवन स्तर भी धीरे धीरे बदलने लगा है। विधायक होने के नाते यही मेरा मकसद था और ये विकास की गति और आगे तक जाए, बुलंदियों तक पहुंचे, उस नियत के साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये क्षेत्र देश का सबसे अच्छा क्षेत्र है। धन्यवाद। विधायक जी, जैसे अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है, तो इस पर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, अब धमकी का जमाना नहीं है। अमेरिका के अपने व्यापारिक हित हैं, लेकिन हमें अपने देश के हितों को देखना पड़ेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी नीति पर चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम किसी धमकी में आने वाले नहीं है। हम वो करेंगे जो इस देश के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए उपयुक्त होगा। जैसे विधायक जी, किसान आए दिन धरने पर बैठ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, इस पर क्या कुछ कहना है? ये पहला मौका है कि मैं तकरीबन 6-7 वार्ता मुख्यमंत्री से सीधी किसानों की करा चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि किसान अपनी आवाज बैठकर उठाते हैं, विभिन्न माध्यमों से उठाते हैं। विधायक होने के नाते मैं सदन में भी, मुख्यमंत्री से भी, और जो भी मंच होते हैं, किसानों की जो लंबी समस्याएं, हम उन्हें समय समय पर रखते भी हैं और बहुत समस्याओं का निराकरण भी कराते हैं। देखिए, जहां विकास होता है, जमीनों का अधिग्रहण होता है, तो निश्चित तौर से वहां कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि किसानों से वार्ता कर, सरकार से वार्ता कर, जिन किसानों ने इस क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया, उन किसानों की ज्यादातर समस्याओं का हम लोग निराकरण कराएं। विधायक जी, आपके माध्यम से गांव-गांव में काफी प्रयास किया जा रहा है विकास कार्य को लेकर, लेकिन उसके बाद भी गांव में पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ, उससे लेकर ग्रामीण परेशान है। ये कब तक समस्या से निपटारा पाएगा? सर, जल भराव की जो समस्या है वो हम लोगों की अपनी है। आपने देखा होगा पुराने समय में गाँव में 2-4 नल हुआ करते थे और नालियां सूख जाती थी इस मौके। आज हम इस तरीके से जल का दोहन कर रहे हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं, समरसेबल चलाकर लोग नालियों में छोड़ देते हैं, तो ये जल की बर्बादी है। हमारे पास सीमित जल के संसाधन में भूमिगत जो आने वाले समय में समाप्ति की ओर है। तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर्यावरण संरक्षण के जल जो हमारी मानव सभ्यता का विकास के लिए बहुत हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत आवश्यक है, उसका अनावश्यक दोहन ना करें। अगर लोग अपना कर्तव्य समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम जल भराव की समस्या से भी निजात पाएंगे। लेकिन जहां से भी हमें शिकायत आती है, इसके लिए हम फौरन संबंधित प्राधिकरण से कहकर जल निकासी की व्यवस्था कराते हैं। अभी हम बहुत जल्दी चांचली में भी मंजूर गाँव में जल भराव रहता है। आज मैं दौरार गांव में भी जा रहा हूं, कई ड्रेनेज का भी उद्घाटन है, काफी बड़ी बड़ी रोड्स का उद्घाटन है।
तो हमारा पूरा प्रयास रहता है तालाब जो ओवर बर्डेड हो गए, पहले तालाबों में बरसात का पानी जाता था, छत कच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब जो भी जानवरों की गंदगी है वो सड़क से के माध्यम से नालियों में बहाई जाती है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ सभी नागरिकों से कि इसे सरकार के ऊपर न छोड़ा जाए। ये प्रकृति हम सभी के लिए, और हमें आगे आकर इसकी रक्षा के लिए, अपने गांव की सफाई के लिए अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी जल भराव की तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसे दूर कराऊंगा। विधायक जी, जैसा कि जहांगीरपुर क्षेत्र में इंटर कॉलेज काफी है, लेकिन कोई महाविद्यालय नहीं है कन्याओं के लिए। देखिए, जिस वक्त मैंने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए थे उस वक्त मैंने बहुत जमीनों को ढूंढा, तो जहां भी मुझे जमीन मिली उनके प्रस्ताव भेज दिए गए। एक जेवर हो गया, एक रघुपुरा, एक दनकौर क्षेत्र में। मैंने कई बार कहा है कि जो भी जमीन है वो हमें राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम वितरित करनी पड़ेगी, उसका नाम खतौनी में आएगा, उसके पश्चात ही डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सकती। ऐसी कोई जमीन मुझे राजस्व रिकॉर्ड में नहीं मिली जिसमें मैं इस क्षेत्र के लिए डिग्री कॉलेज बनवा सकूं, लेकिन उसके बाद भी हम एक आश्रम पद्धति का विद्यालय इस क्षेत्र के लिए लाएं, जो इस जहांगीरपुर के नजदीक डोरार में बन रहा है। 50 करोड़ की उसकी लागत है और वो 1ली से और 12वीं तक होगा। उन गरीब बच्चों को समर्पित होगा जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई थी, आर्थिक अभाव की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पाते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्रों का ही विकास हुआ हो, हर क्षेत्र पर नजर है। दिक्कत हो जाती है, मान लो हमें स्टेडियम बनवाना हो तो जगह की उपलब्धता हमें नहीं हो पाती। अब हम 3 स्टेडियम क्या 5 स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं। गोपालगढ़ में, वहां हमारे पास खेल का मैदान की जगह है, एक सिरसा माचीपुर में, और तीसरा हम बनवाने जा रहे हैं भदोकरा में, जो जहांगीरपुर के नजदीक ही पड़ता है। तो 3 ये स्टेडियम हो जाएंगे। 2 हमने प्राधिकरणों से जमीनें ली हैं। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय की स्कीम आई है जो 25 करोड़ की लागत से बनेगा 1ली से 12वीं तक, और उसमें स्टेडियम भी बनाया जाएगा उन्नयन के लिए। वो हमने जमीनें प्राधिकरणों से मांगी है, उन्होंने लिखित सहमति दे दी है, तो एजुकेशन के लिए वो भी इस क्षेत्र में बनने जा रहा है। एक आश्रम पद्धति का हो जाएगा, 3 डिग्री कॉलेज चालू हो जाएंगे इस क्षेत्र में। तो ये एक परिवर्तन है, क्योंकि 2017 से पहले तो इस क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास एक चालू हो चुका है रघुपुरा में, दूसरा चालू होने जा रहा है जेवर में, अभी हमने 15 अगस्त में ही मनाया था, और तीसरा हमारा 90% निर्मित हो चुका है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि जहां आजादी के बाद से कोई उच्च शिक्षा का संस्थान ना हो, वहां एक विधानसभा में 3-3 डिग्री कॉलेजों की स्थापना होना अपने आप में अभूतपूर्व काम। क्या विधायक जी, क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी कोई सौगात मिलने वाली है? नहीं, व्यापारी तो समय समय पर सबसे ज्यादा लाभ तो व्यापारियों को ही है। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। ये वही क्षेत्र है जहां पहले गुंडागर्दी होती थी, दनकौर के आसपास भूमाफिया सक्रिय थे। 2017 से पहले आपको याद होगा हाईवे पे लूट होती थी, मर्डर होते थे, रेप होते थे, लेकिन 2017 के बाद में कोई ऐसी घटना संज्ञान में हाईवे पर नहीं आई जहां लूटपाट होती हो। आज व्यापारी सुरक्षित है और समय समय पर व्यापारियों से हमारी वार्ता होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाता है। विधायक का यही काम होता है कि अपने जनता की आवाज और उनकी परेशानियों को अपनी सरकार के सामने रखे और उनके निराकरण का प्रयास करे। धन्यवाद। विधायक जी, एक समस्या आ रही है क्षेत्र की जनता के लिए, जैसा कि जेवर एक्सप्रेस वे, वहां से लोग उस पर चढ़ते हैं तो उस पर चढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, फिसल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उस पर कोई समाधान हो सकता है? हाईवेज का मतलब ये होता है कि उस पर कम से कम बाधा हो। ये जो कंसेप्ट है हाईवेज का इसीलिए कि हम गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें। अगर वहां हम उतराव और चढ़ाव देंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी, उससे जनहानि होगी। ये प्रकरण आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, लेकिन हाईवेज की कुछ बाध्यताएं होती हैं
वो बाध्यताएं कि सिर्फ वही कट उसमें दिए जा सकते हैं जहां भौगोलिक दृष्टि से संभव हो सके। वो पहले ही बनाया जा रहा था। तो मेरी नजर में वहाँ ब्रिज भी है, तेज गाड़ियां वहां से निकलती हैं, वहां चढ़ाव देना जनहित के लिए उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे जेवर से सक्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने यहाँ की समस्याओं पर प्रकाश डाला और यहाँ की जो क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्याओं को भी आज सुना। जैसा कि आज यहाँ पर आइकॉनिक प्रतियोगिता जीके प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ प्रोग्राम रखा गया था पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में। तो यहाँ पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी पहुंचे और जो बच्चे थे जिन्होंने काम प्राप्त किया उन्हें यहाँ पर पुरस्कार वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा सहयोगी रघुराज शर्मा जी।